आर्यन डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसे सामने एक अजीब सी चीज दिखी, एक बहुत बड़ी गुफा जैसी आकृति। पर यह कोई आम गुफा नहीं थी। उसका आकार अजीब था, जैसे कोई विशाल प्राणी अपना मुंह खोले बैठा हो। और फिर उसे एहसास हुआ वह कोई गुफा नहीं थी, वह था एक दानवी सांप का खुला मुंह। कभी कभी मासूमियत हमें वहां ले जाती है जहां जाना नहीं चाहिए। एक भूल, एक भटकाव और सामने होता है अनजान खतरों से भरा रास्ता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यपूर्ण जंगल में जहां एक फूल चुनने की मासूम चाहत एक बच्चे को ले आई एक दानवी नींद में सोए हुए सर्प के मुंह तक। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक बच्चा 8 साल का आर्यन हरे भरे मैदान में फूलों से खेल रहा था। उसे फूलों से बहुत प्यार था। हर रोज वह नए रंग बिरंगे फूल ढूंढता। पर आज खेलते खेलते वह मैदान के उस किनारे चला गया जहां कभी कोई बच्चा नहीं जाता था। वहां से शुरू होता था एक घना जंगल। आर्यन को पता ही नहीं चला कि कब वह फूलों के पीछे पीछे जंगल के भीतर चला गया। जब उसने पलटकर देखा तो उसे अपना गांव कहीं नहीं दिखा। पेड़ ऊंचे और डरावने हो चले थे। सूरज की रोशनी भी अब मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस दूर से आती एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज। आर्यन डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसे सामने एक अजीब सी चीज दिखी, एक बहुत बड़ी गुफा जैसी आकृति। पर यह कोई आम गुफा नहीं थी। उसका आकार अजीब था, जैसे कोई विशाल प्राणी अपना मुंह खोले बैठा हो। और फिर उसे एहसास हुआ वह कोई गुफा नहीं थी, वह था एक दानवी सांप का खुला मुंह। सांप का शरीर मिट्टी में ढंसा हुआ था, जैसे वह सदियों से वहीं सो रहा हो। उसके फेफड़े धीमे धीमे फूल रहे थे। वह जीवित था, पर गहरी नींद में। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर एक जड़ में फंस गए। जैसे ही आर्यन ने जोर से पैर निकाला, एक तेज आवाज हुई और उस आवाज से सांप के शरीर में हलचल हुई। उसकी पलकें कांपीं, उसकी जीभ हल्के से बाहर निकली। अब आर्यन को एहसास हुआ कि अगर वह एक पल भी और रुका तो ये दानव जाग जाएगा। आर्यन ने डरते डरते दौड़ लगाई, लेकिन जंगल का रास्ता अब और भी घना हो चुका था। हर दिशा में उसे सिर्फ पेड़ पत्तों का समंदर दिखता था। पीछे से आती भारी भारी सांसों की आवाज अब तेज होती जा रही थी। क्या वह सांप सच में जाग चुका था या फिर वह अब भी सो रहा था? जब आर्यन लगभग हार मानने ही वाला था, तभी जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और हवा में एक हल्की सुनहरी रेखा खींची। अचानक वह विशालकाय सांप फिर से गहरी नींद में चला गया। जंगल फिर से शांत हो गया। साधु ने आर्यन को गोद में उठाया और उसे सुरक्षित गांव वापस पहुंचा दिया। लेकिन उस दिन के बाद गांव वालों ने उस मैदान के उस किनारे पर जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार अगर कोई फूल आपको बुलाए तो सोच समझ कर जाना।